नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। कैमूर में जनस्वराज किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह भड़के भ्रष्टाचार पर। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है। कई पार्टियां जनता को भरमाने का काम कर रही है। बिहार सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से ध्वस्त है। रोड, पानी, नली, गली, धरातल पर कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन कागज के पन्नों में सिमट कर रह चुकी है। जनस्वराज किसान मोर्चा के अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं इस समय कैमूर ज़िला में हूँ और कैमूर ज़िला के जो विधानसभा चैनपुर क्षेत्र आता है और उस क्षेत्र के केवा जो चैनपुर, मैं इस समय कैमूर ज़िला स्थित प्रखंड चैनपुर क्षेत्र में हूँ और चैनपुर क्षेत्र में सिकंदरपुर गांव आता है। वहाँ पर एक मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया जी जो अनिल कुमार सिंह हैं, उनका और पर्चे के मोहताज भी नहीं हैं। वो कई संस्था में काम कर चुके हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज़ उठाए हैं जो कि कहा नहीं जा सकता। मैं चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि स्वयं आप देखें क्या भ्रष्टाचार में क्या लिप्त है क्या नहीं है, ये स्वयं बताएंगे। सर, न्यू 24 में आपको स्वागत है जी। कैमूर में देखा जाए तो जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और यहाँ पर कई कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं और दूसरी बात कि यहाँ की जनता भी त्रस्त है और भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है। तो वैसे लोग पर क्या आपकी जनस्वराज की जो पार्टियां हैं उस पर क्या नज़र रखेंगी? सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बिहार में बदहाली और भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था में चौपट व्यवस्था, बीपीएससी में धांधली, राशन की राशन में, पैक्सों में, इसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया है और बिहार में बदलाव के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। मैं भी इनसे जुड़ा हूँ। मैं प्रदेश कार्य समिति में हूँ जनस्वराज में। शाहाबाद जोन का मैं चुनाव प्रभारी के रूप में हूँ, जिसमें 15 सदस्य में मैं भी एक सदस्य हूँ और भभुआ जिला का मैं किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और पूर्व में मैं मुखिया रहा हूँ सिकंदरपुर पंचायत, यही मेरा परिचय है। और देखा जाए तो जैसे कि अभी चैनपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं कहा जाए तो वहाँ जो औखरा के पास में महादलित है, जो टोली मुसहर टोली है, वहाँ पर अभी विकास नहीं हुआ है। वैसे में यहाँ के स्थानीय विधायक जमा खां भी हैं और कल्याण मंत्री भी हैं, तो थोड़ा आक्रोश है कि भाई विधायक होते हुए नहीं बनाए, तो उस पर क्या? हम गए थे मुसहर टोलिया में जी, तो उन लोगों को पहले रास्ता चाहिए जी, तो रास्ता एक पैन के नज़दीक से है, कुछ लोगों का खेत है, तो नापी में निकाल कर उन लोगों को रास्ता बनाया जा सकता है। कोई विधायक, एमपी, कोई एमएलसी चाहे वहाँ तो नगर पंचायत में है तो रास्ता बनाया जा सकता है। खेत वाले भी तैयार हैं, लेकिन उन लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी देखा जाए तो कई पार्टियां कई तरह की लोभ दे रही हैं कि हम मानी योजना के तहत जो पेंशन मिलता है 400, अब 1100 रुपये हो गए हैं और माई बहने वाला योजना जो है 2500 रुपया करने की, ऐसे लालच दे दे के वोट इकट्ठा करने की बात आ रही है। तो जनता क्या समझेगी? जनता प्रशांत किशोर जी ने 400 रुपया पेंशन, हम लोग अपने मुखिया गिरी के कार्यकाल में 1000 पेंशन करवाए थे, तो 400 था। बूढ़े चाहे वृद्ध, विधवा का, विकलांग का काम नहीं चल रहा था, उससे बहुत कम है। प्रशांत किशोर जी ने 2000 का आवाज़ उठाया। नीतीश जी ने घबरा कर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हम लोगों के चाचा 1100 रुपया का घोषणा किए हैं। जुलाई से मिलेगा, जब मिल जाएगा तो हम लोग जानेंगे, लेकिन हम ही लोगों की आवाज़ उठाने के चलते ही बढ़ा है, नहीं तो 11 से 400 है। जितना दिन बीत गया क्यों नहीं बढ़ा? तब चुनाव आया है तो इस समय तो हर चीज़ जो मांगिए सो मिलेगा। अभी देखा जाए कि हर जगह अगर जाते एक मामूली प्रमाण पत्र जाते हैं बनवाने, तो वहाँ पे पैसे देकर प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। वैसे अफसरशाही में क्या कहना चाहेंगे? ऊपर से जो अधिकारी आएगा पैसा देकर पटना, तो वो तो यहाँ तसीलेगा ही। अब बीच में जो नेता हैं, मान लीजिए कि विधायक हैं, एमपी हैं, विधान पार्षद हैं, ये लोग बोलते नहीं, काम तो उनका है। हम मुखिया के तौर पर बोला, आवाज़ उठाया, तो नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर मुझको जेल भेजा। जेल में 10-20 दिन के बाद आया, जमानत करवा कर आया तो रुका, लेकिन
इसमें कुछ गलती पब्लिक का भी है। मान लीजिए कि हम दलाल गाँव ही से पैदा होता है, चलो 3000 दो जियो टैग करवा दे, 25,000 दो हम इंदिरा आवास तुमको दिलवा देते। तो इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है कि एक हम हैं, हमारा इंदिरा आवास बन गया, मेरे 2-3 बेटा पतो हैं तो उनका नहीं बनेगा, लेकिन उनका भी जियो टैग पैसा पर करवा रहा है, कह रहा है कि मत बोलिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, 25,000 लेकर बनवा दे रहा है। तो इस सिस्टम में को तोड़ना है। मेरा बना क्यों एक परिवार में एक इंदिरा आवास बनेगा? तो आखिर बनवा तो रहा है गलत तरीके से, तो इस सिस्टम को तोड़ना है। मेरा बना तो मेरे बेटा बहू सबका बनना चाहिए जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। क्या देखा जाए, अगर बिहार की कैमूर की बात कहा जाए तो कई ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अफसर, लेकिन अभी तक कोई कार्य ढंग से नहीं किया गया है। लेकिन देखा जाए तो कैमूर की हर व्यक्ति सोचता है कि हमारी जो यहाँ नई पीढ़ी यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, हमको अच्छा नेता चाहिए। तो उसमें क्या प्रशांत किशोर जी का क्या उद्देश्य रहेगा और सुधारने का? उनका उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, पब्लिक जाए अपना खाली दाखिल मैंने सही ज़मीन का करवाए, उसमें कुछ नहीं लगना चाहिए। इंदिरा आवास में पैसा नहीं लगेगा। जो है ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है, एक पेपर का 200 रुपया लिया जा रहा है। इसी चैनपुर में कहीं बिहार में नहीं, बाकी कि कहीं हर जगह 200 का रेट है। ये किसी का चाल है कहा कि 200 लेना, ये नहीं है कि यहाँ 200 है तो चंपारण में 500 है, पटना में 400 है, हर जगह ये कहीं रेट है। इंदिरा आवास का 15 से 25 हर जगह रेट है। कहीं न कहीं किसी का इसमें है जुगाड़। अगर इसके खिलाफ आप बोलिएगा तो आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है। राशन हुआ, आधा किलो कोटदार काट रहे हैं, तो कोटदारे का गलती नहीं है। जो इनको बांटने का मेहनताना मिलता है वो 9 महीना से नहीं मिला है। अक्सर हमको दीजिए तो वो कहते हैं लोग कि अरे जाओ ना, फोकटे का ना है, 5 किलो काट लो उसी में से। तो कहता है कि आधा किलो काट लेता है। और एक समस्या ये भी है कि चैनपुर गोदाम से जो FCI के निकलता है चावल, वो चावल 46 किलो 45 किलो होता है। वो कोटदार कहाँ से मैनेज करेगा? काहे देते हैं? पैक्सों से व्यापार मंडल से आप बोरा सहित 51 किलो लेते हैं, तो 46 किलो कैसे हो जाता है? तो इसमें क्या लगता है, कहीं न कहीं तो चूक है? चूक है, कोई नेता बोलेगा। सुन लीजिए सब। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।